आज का पहला क्वेश्चन देखिए अशुद्ध वाक्य दिया गया है, घड़ी में कितना बजा है? आपको इसका शुद्ध वाक्य दिया गया है, इसमें घड़ी में कितने बजे हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य हो गया। कितना नहीं होता है, यहाँ घड़ी में कितने होगा, तब ये आपका शुद्ध वाक्य होगा। यहाँ देखिए जैसे आपको शुद्ध वाक्य में दिया गया है, घड़ी में कितने बजे हैं। इसमें देखते हैं व्याख्या में क्या दिया वाक्य में क्रिया संबंधित त्रुटि। क्या संबंधित थी? क्रिया इसमें यहाँ क्रिया दिया गया एकवचन की, जबकि घड़ी बहुवचन होती है, इस वजह से यहाँ बहुवचन की क्रिया लगेगा। बजा ना होके यहाँ होगा बजे शब्द होगा, तब ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुझे संतोष अनुभव हो रहा है। ये आपको दिया गया अशुद्ध वाक्य है, मुझे संतोष अनुभव हो रहा है। इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे संतोष हो रहा है। व्याख्या में देखते हैं वाक्य में अनुभव का प्रयोग जो होता है, अनुभव का प्रयोग असंगत है, क्योंकि संतोष जब होता है, संतोष का अनुभव नहीं किया जा सकता है, बल्कि संतोष की अनुभूति की जा सकती है। यहाँ अनुभव की जगह अगर अनुभूत शब्द दिया होता, तब ये वाक्य सही हो जाता। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया, जो पहला दिया गया अशुद्ध वाक्य दिया गया है, वे चुप लगा गए, मतलब दिया गया है वे चुप लगा गए, जबकि इसका शुद्ध वाक्य होगा वे चुप हो गए। लगा गए कोई शब्द नहीं होता, इसका हो गया वे चुप हो गए। वाक्य व्याख्या में देखते हैं, वाक्य में क्रिया संबंधित अशुद्धि है। इसमें भी क्या उनसे क्रिया भी इसमें अशुद्धि है, क्रिया संबंधित अशुद्धि है। इस वाक्य में चुप लगे के स्थान पे होगा चुप होना। अगर यहाँ चुप लगे के स्थान पे चुप होना होता, तभी आपका जैसे शुद्ध वाक्य में दिया गया है, तभी आपका शुद्ध वाक्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया अशुद्ध वाक्य जो दिया गया आपको, माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन ग्रंथ प्रदत्त किया गया है। आपको दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन ग्रंथ प्रदत्त किया गया, और इसका शुद्ध वाक्य जो दिया गया है, या शुद्ध वाक्य जो होता है, माननीय मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र भेंट किया गया है। अभिनंदन ग्रंथ नहीं होता है, यहाँ पत्र भेंट किया गया है। व्याख्या में दिए वाक्य में अभिनंदन के साथ ग्रंथ का प्रयोग अनुचित है। इस वाक्य में अभिनंदन पत्र का प्रयोग होना उचित है या होना चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त वाक्य में प्रदत्त के स्थान पर भेंट होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया, जो अशुद्ध वाक्य दिया गया, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है। इसका शुद्ध वाक्य जो होता है, विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। वाक्य जो दिया गया है, पहला अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश में है, और इसका शुद्ध वाक्य होता है विंध्याचल मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं, वाक्य में के साथ स्थित का प्रयोग होना चाहिए। जहाँ में लग रहा है इस वाक्य में स्थित का होता, तो ये वाक्य शुद्ध होता है, क्योंकि किसी क्षेत्र अथवा स्थान के संदर्भ में स्थित का प्रयोग करना उचित होता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया, पुलिस ने चोरी के भ्रम में दीनदयाल को पकड़ लिया, और इसका शुद्ध वाक्य होता है, पुलिस ने चोरी के शक में दीनदयाल को पकड़ लिया। इसमें भ्रम का व्याख्या में दिया गया है, वाक्य में भ्रम का प्रयोग अनुचित है। भ्रम का प्रयोग किसी भी वस्तु या कुछ और समझ न लेने के लिए किया जाता है। भ्रम के स्थान पर शक होना, क्योंकि यह निश्चित नहीं है कि उक्त व्यक्ति चोर ही है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया, अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है, तुलसी और सूर ब्रज भाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। इसका शुद्ध वाक्य होता है, तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। इसमें जो दिया गया है, इसमें दिया गया तुलसी और सूर ब्रज भाषा और अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं। इसमें बताया जो अशुद्ध वाक्य दिया गया है, तुलसी और सूर जो है, ये दोनों ब्रज और अवधि भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, जबकि ऐसा है नहीं। जिसमें तुलसीदास जो होता है अवधि कवि थे, जबकि सूरदास जो है वो ब्रजभाषी कवि थे। इस वजह से ये वाक्य अशुद्ध है। अगले क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है, इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में दुख छा गया। इसका जो शुद्ध वाक्य होता है, इंदिरा गांधी की मृत्यु पर भारत में शोक छा गया। दुख नहीं, दुख का प्रयोग यहाँ करना उचित नहीं है। दुख की जगह स्थान पे शोक शब्द होता है, तो सही होता है। व्याख्या में देखते क्या है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द दुख का प्रयोग अनुचित है। किसी के देहांत होने पर शोक मनाया जाता है, न कि दुख मनाया जाता है। व्यक्त किया जाता है, दुख व्यक्त किया जाता है। कहीं भी किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ दुःख नहीं मनाया जाता, वहाँ शोक मनाया जाता है। इस वजह से ये जो आपका अशुद्ध वाक्य है, इंदिरा गांधी की मृत्यु पे भारत में दुःख छा गया, दुःख की जगह शोक छा गया, ये शब्द दिया होता, तब सही होता। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है, जीवन और विज्ञान का घोर संबंध है। अब आपको इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं, क्या लिखा गया है, जीवन और विज्ञान का घोर की जगह घनिष्ठ संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? विज्ञान और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है। व्याख्या में देखते हैं क्या दिया गया, वाक्य में विशेषण संबंधित अशुद्धियाँ हैं। आपके जो अशुद्ध वाक्य दिया गया है, उसमें विशेषण संबंधित त्रुटि थी, इस वजह से वो वाक्य अशुद्ध था, और जो उसकी शुद्ध बना के जिसमें घोर की जगह घनिष्ठ शब्द उसकी विशेषता दिखाया गया है, तब वो आपके शुद्ध वाक्य हो गया है।
घोर का प्रयोग अनुचित होता है। संबंध के लिए घनिष्ठ का प्रयोग करना उचित होगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया जो आपको अशुद्ध वाक्य जो दिए गए हैं, वह एक महान अपराधी है। आपका जो ये वाक्य है, वह एक महान अपराधी है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य दिया गया है, वह एक कुख्यात अपराधी है। महान होता है जहाँ पे कोई विशेषता, कोई सामाजिक या कोई अन्य जिससे कई लोगों या कई समुदायों का उत्थान हो या मतलब उसके निर्माण में सहायता हो, तब वो महान कार्य कहा जाता है। जबकि ये अपराधी है, अपराधीगत किया गया कार्य कोई भी महान नहीं होता, वो निंदनीय या कुख्यात ही होता है। अब व्याख्या में देख लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त महान शब्द का प्रयोग अनुचित है। महान शब्द का प्रयोग अपराधियों के साथ प्रयोग करना अनुचित होगा। क्यों अनुचित है? क्योंकि ये सब जो भी कार्य होते हैं, जैसे अपराधी हो गया या बलात्कार हो गया या अन्य ऐसे जो घिनौने कार्य हैं, ये सब अपराधियों के साथ कुख्यात शब्द का प्रयोग किया जाता है, ना कि अपराधी। जैसे कि देखिए लिखा गया है व्याख्या में, असामाजिक कार्य हैं, जितने भी असामाजिक कार्य होंगे उनसे उनके दो असामाजिक कार्य जो भी व्यक्ति करेगा, उसके सामने महान की जगह कुख्यात लगेगा। लिप्त लोगों के लिए महान का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। यही कार्य अगर कोई ऐसा कार्य जिससे कई समाज या कोई समुदायों का उत्थान हो या विकास हो, उस कार्य के लिए उसके निर्माण में जो व्यक्ति अग्रसर होगा, उस व्यक्ति को महान कहा जा सकता है। जबकि जो सामाजिक या असामाजिक हिंसा या ऐसे कार्य को भड़काता है, तो उनके सामने कुख्यात या अपराधी सामने कुख्यात शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो अशुद्ध वाक्य दिया गया, वह मुझे देखा तो चकरा गया। आपको अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है, वह मुझे देखा तो चकरा गया। इसका शुद्ध वाक्य जो होता है, उसने मुझे देखा तो चकित रह गया। चकरा गया नहीं, चकित रह गया। व्याख्या में देखते क्या है? वाक्य में सर्वनाम एवं क्रिया संबंधित अशुद्धि है। आपके जो अशुद्ध वाक्य है, इसमें सर्वनाम की भी त्रुटि है और साथ ही साथ क्रिया संबंधित अशुद्धि है। वाक्य में वह के स्थान पर उसने होना चाहिए था। वह के स्थान पे उसने होता तब सही हो जाता। चकरा के स्थान पे चकित होना चाहिए। ये 2 इसमें अशुद्धियाँ थी। अगला क्वेश्चन दिया गया जो आपको अशुद्ध वाक्य दिया है, सूरदास अनेक पद लिखे हैं। आपको लिखा गया है जो अशुद्ध वाक्य है, सूरदास अनेक पद लिखे हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा, सूरदास ने अनेक पदों की रचना की है। अनेक पदों की रचना की है। वाक्य में लिखे के स्थान पर रचना होना चाहिए। यहाँ पे लिखे के स्थान पे कोई भी कवि होता है, वो लिखते नहीं है, वे रचना करते हैं। क्योंकि लिखे नहीं होना चाहिए, रचे जाते हैं। पद के स्थान पर पदों का होना उचित है। क्योंकि उन्होंने एक पद का या एक पद उन्होंने नहीं लिखा है, उन्होंने कई पदों की रचना की थी। इस वजह से इसमें पद के स्थान पे पदों का होना उचित है। कर्ता ने का प्रयोग किया जाना चाहिए। आपका जो शुद्ध वाक्य हो गया, सूरदास ने अनेक पदों की रचना की। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया। भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया। इसका शुद्ध वाक्य होगा, भाषण सुनने के बाद मैं लौट आया। इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं, देखते हैं व्याख्या क्या दिया गया है। इसमें क्या त्रुटियाँ हैं? वाक्य में वापस लौट आया का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि लौट आया शब्द वापस में अर्थ सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन दिया गया जो आपको अशुद्ध वाक्य दिया गया है, एक लड़का, 2 जवान और कई महिलाएँ आते हैं। इसका शुद्ध वाक्य होता है, एक लड़का, 2 जवान और कई महिलाएँ आती हैं। इसमें देखते हैं क्या त्रुटि है। आपको व्याख्या में दिया गया है, व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्या में देखें क्या दिया, वाक्य में लड़का, जवान और महिलाओं का प्रयोग किया गया है। इसमें स्त्रीलिंग, पुल्लिंग दोनों का प्रयोग हुआ है। जिस शब्द या संज्ञा का सबसे बाद में प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द या संज्ञा का सबसे बाद प्रयोग किया जाता है, तदनुसार क्रिया के लिंग का प्रयोग किया जाता है। चूँकि वाक्य में सबसे बाद में महिलाएँ शब्द प्रयोग हुआ है, अतः आते के स्थान पर आती हैं का प्रयोग होना चाहिए। आपको बताया गया लास्ट में महिला है, मतलब स्त्रीलिंग का प्रयोग किया गया था, उसी हिसाब से इसमें क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, ना कि पुरुष। जबकि पुल्लिंग या मेल के हिसाब से इसमें क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया जो आपको अशुद्ध वाक्य दिया गया है, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है। मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है। इसका जो शुद्ध वाक्य होता है, मेरे बाद, ना कि पीछे। मेरे बाद तुम्हारा नंबर है। अब व्याख्या में देखते हैं क्या है। उपयुक्त पीछे का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है। पीछे के स्थान पे क्या होगा? बाद होगा। कोई भी नंबर लगता है, पीछे नहीं लगता, उसके बाद ही आता है। जैसे पहले आपके सामने जो है, उसके बाद आपका नंबर आएगा, ना कि उसके पीछे नंबर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। आपको अशुद्ध वाक्य दिया गया है, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं। इसका शुद्ध वाक्य होता है, ऐसी एकाध बात और देखने में आती हैं। इसकी व्याख्या में दिया गया, एकाध शब्द एक वचन है। आपको बताया गया कि एकाध शब्द जो होता है एक वचन है। एकाध के साथ बात होगा।
बातें नहीं होगी। यहाँ देखिए आपको एकाध शब्द लिखा गया है, इसका एकवचन में प्रयोग होता है, जबकि यहाँ आपकी जो क्रिया होती है बातें, ये बहुवचन में लिखी गई, इस वजह से पहली ये त्रुटि होती है, नहीं होता है। हैं के स्थान पे है हो लिखा जाएगा। यहाँ देखिए आपको लास्ट में है लिखा गया है, हैं के स्थान पे है लिखा जाएगा। ये 2 त्रुटियाँ इस क्वेश्चन में थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन देखिए जो आपको अशुद्ध वाक्य दिया गया है, प्रत्येक आदमियों को वहाँ जाना चाहिए। इसमें दिया गया है अशुद्ध वाक्य में प्रत्येक आदमी को वहाँ जाना चाहिए। अब इसका शुद्ध वाक्य होगा प्रत्येक आदमी, यहाँ प्रत्येक आदमी को वहाँ जाना चाहिए। व्याख्या में देखते हैं क्या है? आदमियों जो होता है त्रुटिपूर्ण है। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें प्रत्येक शब्द का प्रयोग किया गया है जो एक वचन को प्रदर्शित करता है, अतः वाक्य में आदमियों के स्थान पे आदमी होगा। जो आपको यहाँ दिया गया है प्रत्येक जो होता है एक वचन शब्द के लिए प्रयोग होता है, जबकि यहाँ आदमियों जो होता है बहुवचन शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, इस वजह से इसमें ये त्रुटियाँ थी। यहाँ आदमियों के स्थान पे आदमी होगा, तभी आपका वाक्य शुद्ध है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपको अशुद्ध वाक्य पहले दिया गया है, अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। क्या दिया गया शुद्ध वाक्य? अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। इसका शुद्ध वाक्य होता है पिछले वर्ष या गत वर्ष या पिछले वर्ष या गत वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। व्याख्या में देखते क्या है? अगले वर्ष का प्रयोग त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि अगले का प्रयोग तब होता है जब भविष्यकाल की बातें कही जाएगी। अगले का मतलब होता है भविष्यकाल की बातें, जबकि वाक्य में भूतकाल की बात हो रही है। तो अगले के स्थान पे पिछले अथवा गत का प्रयोग या विगत का प्रयोग करना उचित होगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपको पहला दिया गया है अशुद्ध वाक्य दिया गया है। अशुद्ध वाक्य में देखते हैं कौन सा वाक्य दिया गया है। यहाँ प्रातः काल के समय का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। आपको दिए गए यहाँ प्रातः काल के समय का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। इसका शुद्ध वाक्य होता है यहाँ प्रातः काल का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। आपका जो अशुद्ध वाक्य दिया गया था यहाँ प्रातः काल के समय का दृश्य बड़ा ही सुहाना होता है, जबकि इसका शुद्ध वाक्य होता है यहाँ प्रातः काल का दृश्य बड़ा ही सुहाना होता है। व्याख्या में देखते क्या होता है? व्याख्या में देखिए प्रातः काल के समय का प्रयोग गलत है, अतः प्रातः काल स्वयं समय को परिभाषित करता है। यहाँ जो दिया गया आपका पहला जो दिया गया अशुद्ध वाक्य में प्रातः काल के समय का दृश्य जो दिया गया है, इसमें प्रातः काल खुद ही समय को परिभाषित करता है। इस वजह से प्रातः काल के साथ समय शब्द का प्रयोग करना उचित नहीं है। इस वजह से आपका जो शुद्ध वाक्य हो गया यहाँ प्रातः काल का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। इस वजह से आपका जो दिया गया था उसमें अशुद्ध वाक्य में समय ये गलत था। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन दिए गए हैं अशुद्ध वाक्य जो दिए गए हैं, आज मैं प्रातः काल के समय वहाँ गया। आपका शुद्ध वाक्य दिया गया है आज मैं प्रातः काल के समय वहाँ गया। इसका शुद्ध वाक्य होता है आज मैं प्रातः काल वहाँ गया। आपको अभी बताया गया प्रातः काल में ही समय का उल्लेख किया जाता है। समय का उल्लेख पहले से ही इस शब्द में निहित होता है। इस वजह से प्रातः काल के साथ समय का शब्द प्रयोग करना अनुचित है या गलत है। इस वजह से आपका ये वाक्य समय लिखे होने के कारण ये वाक्य आपका अशुद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए मैं प्रातः काल के समय आऊँगा। इसमें भी वही शब्द बताया गया मैं प्रातः काल के समय आऊँगा। इसका जबकि शुद्ध वाक्य होता है मैं प्रातः काल आऊँगा। आपको अभी पहले उपरोक्त क्वेश्चन में बता दिया गया कि प्रातः काल शब्द में ही समय का उल्लेख होता है या समय शब्द का उसमें अर्थ निहित होता है। इस वजह से एक साथ दोनों शब्द का प्रयोग करना अनुचित है। इस वजह से इसमें भी समय शब्द का उल्लेख किया गया था। इस वजह से ये क्वेश्चन या ये वाक्य अशुद्ध था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है, यह कविता अनेकों भावों को प्रकट करती है। इसका आपको अशुद्ध वाक्य क्या दिया गया है? यह कविता अनेकों भावों को प्रकट करती है। इसका शुद्ध वाक्य होता है यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। अनेक जो होता है यहाँ जो अनेकों दिया गया है, अनेक जो होता है स्वयं में बहुवचन होता है। इसका अनेकों का यहाँ जैसे व्याख्या में दिया गया अनेक स्वयं में बहुवचन की क्रिया होती है, प्रयोग होता है, इसलिए अनेकों का प्रयोग अनुचित है। यहाँ अनेकों के स्थान पे अनेक शब्द होगा तब ये वाक्य आपका शुद्ध हो जाएगा। अनेक स्वयं में बहुवचन होता है। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी वही दिया गया है। अशुद्ध वाक्य में आपको दिए गए हैं अनेकों बार देख चुका हूँ। आपको यहाँ अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं अनेकों बार देख चुका हूँ। इसका शुद्ध वाक्य होता है अनेक बार देख चुका हूँ।
क्योंकि अभी आपको बताया गया था अनेक जो होता है स्वयं में बहुवचन होता है या बहुवचन क्रिया होती है, इस वजह से अनेकों शब्द का प्रयोग करना अनुचित है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी वही दिया गया है, वहाँ अनेकों लोग गए थे। अनेकों शब्द का प्रयोग करना अनुचित है क्योंकि अनेक जो खुद में बहुवचन की क्रिया है, इस वजह से अनेक शब्द लिखने पे वह बहुवचन की क्रिया का उल्लेख होने लगता है, ना कि अनेकों लिखने पे। अगला क्वेश्चन फिर वही दिया गया है, उसी प्रकार उसमें अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है आपको, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। आपको इसमें क्वेश्चन में दिया गया है अशुद्ध वाक्य में श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, जबकि इसका शुद्ध वाक्य भी बताया गया है, श्री कृष्ण के अनेक नाम होंगे, अनेक नाम हैं, ये शुद्ध वाक्य होगा। अनेकों शब्द का प्रयोग अनुचित है। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पहले दिए गए है अशुद्ध वाक्य जो दिए गए हैं, अनेकों लोग अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया है। आपका अशुद्ध वाक्य जो दिए गए हैं, अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया है। ये जबकि अभी आपको बताया गया अनेकों शब्द नहीं होता है, अनेकों की जगह पे अनेक होता है। अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया है। जहाँ भी आपको अनेकों शब्द दिखे किसी भी वाक्य में, वो वाक्य समझ लेना कि वो वाक्य अशुद्ध या गलत है। अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ऐसे ही आते रहेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है अशुद्ध वाक्य में, मैं अनेकों बार बनारस गया हूँ। आपका शुद्ध क्वेश्चन क्या दिया गया है? मैं अनेकों बार बनारस गया हूँ। आपको अभी बताया गया अनेकों शब्द इसमें गलत दिए गए, अनेकों के स्थान पे क्या होगा? अनेक शब्द होगा, तब यह वाक्य शुद्ध हो गया, जैसे मैं अनेक बार बनारस गया हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन जो अशुद्ध वाक्य दिया गया है, अनेकों स्त्री-पुरुष उसे देखने गए। यहाँ भी वही लिखा गया है, अनेकों शब्द का प्रयोग करना यहाँ अनुचित है। अनेकों के स्थान पे अनेक शब्द लिख दीजिए, तब वो बहुवचन की क्रिया का अर्थ देना शुरू कर देगी। अनेकों शब्द का उल्लेख करना अनुचित है। अनेक स्त्री-पुरुष उसे देखने गए। ये वाक्य आपका शुद्ध है। अगला क्वेश्चन दिया गया जो आपको अशुद्ध वाक्य दिया गया है, इसमें दिया गया है, आप अपने कथन का स्पष्टीकरण करने के लिए बाध्य हैं। आपका जो अशुद्ध कथन है, आप अपने कथन का स्पष्टीकरण करने के लिए बाध्य हैं। इसका जबकि शुद्ध वाक्य होता है, आप अपने कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं, न कि स्पष्टीकरण करने के लिए बाध्य हैं। व्याख्या में दिए गए उपयुक्त स्पष्टीकरण करने के लिए या के स्थान पर स्पष्टीकरण देने के लिए प्रयोग किया जाता है। स्पष्टीकरण करने के स्थान पे आपको स्पष्टीकरण देने का उचित अर्थ है। इस वजह से इसका स्पष्टीकरण करने के लिए जो बाध्य दिए गए हैं, स्पष्टीकरण के लिए बाध्य होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए जो आपको अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, मैंने बाज़ार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी। आपका अशुद्ध वाक्य दिया गया है, मैंने बाज़ार से धागा जो होता है, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी। इसका शुद्ध वाक्य होगा, मैंने बाज़ार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी। व्याख्या में देखते हैं, वाक्य में कई वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। जो वस्तु सबसे बाद में प्रयोग होती है, उसी के अनुरूप क्रिया या लिंग का प्रयोग होता है। इसमें देख लेते हैं सबसे बाद में कौन-सी वस्तु का प्रयोग होगी? पुस्तकें दी गई हैं। इस वजह से इसका जो भी लिंग होगा या क्रिया होगी या वो पुस्तक के हिसाब से लिखी जाएगी, चूँकि पुस्तकें शब्द बाद में प्रयोग किया गया है, यह स्त्रीलिंग होता है और स्त्रीलिंग है, उसकी क्रिया जो होती है खरीदे नहीं होगा यहाँ। आपको बताया गया पुस्तक स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग जो होता है यहाँ खरीदी होगा, तब ये आपका सही हो जाएगा। जो शब्द लास्ट में प्रयोग किया जाएगा, उसी के हिसाब से आपकी क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इसमें पुस्तक जो लास्ट में दिए गए हैं, पुस्तक जो होता है एक स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द के साथ स्त्रीलिंग शब्द की क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। खरीदे के स्थान पे खरीदी लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है, आपको देखते हैं अशुद्ध वाक्य में क्या लिखा गया है। अशुद्ध वाक्य में लिखा गया है, वे इंदौर के वजनदार विद्वान हैं। इसका आप शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या लिखा गया है? शुद्ध वाक्य लिखा गया है, वे इंदौर के प्रतिष्ठित विद्वान थे। यहाँ वजनदार शब्द का प्रयोग करना या उल्लेख करना उचित नहीं है, क्योंकि वजनदार होता है किसी वस्तु का माप या तौल के लिए वजनदार शब्द का प्रयोग किया जाता है। माप और तौल से पता चलता है कि वस्तु हल्की है या भारी है। इस वजह से यहाँ किसी के विद्वान या किसी के व्यक्तित्व के बारे में वजनदार शब्द का प्रयोग करना अनुचित है। अब व्याख्या में देखते हैं क्या लिखा गया है। व्याख्या में लिखा गया है, वाक्य में प्रयुक्त विश्लेषण जो होता है, वजनदार का प्रयोग अशुद्ध है। उसके स्थान पे वजनदार के स्थान पे क्या शब्द प्रयोग होगा? प्रतिष्ठित शब्द उचित होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो अशुद्ध वाक्य आपको दिया गया है, अशुद्ध वाक्य में दिया गया है, उसका गुस्सा उबल रहा था। अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है, उसका गुस्सा उबल रहा था। अशुद्ध वाक्य उसका क्या होता है? देखते हैं, उसका गुस्सा उफान पर था। इसमें व्याख्या में देखते क्या है, वाक्य में क्रिया संबंधित अशुद्धि है। इसमें वाक्य में क्रिया संबंधित अशुद्धि है। इस वाक्य में उबल के स्थान पे होगा उफान। कोई वस्तु जब उबलती है या वाष्पीकृत होती है, तो ये शब्द उसके लिए उबल वहाँ शब्द प्रयोग होता है, ना कि यहाँ।
गुस्से में उबल शब्द का प्रयोग करना अनुचित होगा। गुस्से में जहाँ भी गुस्सा शब्द रहे उसके साथ उफान शब्द का प्रयोग करना उचित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशुद्ध वाक्य में दिया गया है आम और कलम शब्द संज्ञा है। आपको अशुद्ध वाक्य दिया गया है आम और कलम शब्द संज्ञा है। इसका शुद्ध वाक्य होता है आम और कलम संज्ञा है, क्योंकि संज्ञा के साथ ही शब्द का प्रयोग किया गया है। संज्ञा में शब्द जो होता है वो पहले से निहित होता है। व्याख्या में देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। व्याख्या में दिए गए वाक्य में शब्द का प्रयोग, यहाँ जो शब्द का दिया गया है प्रयोग असंगत है। इस वाक्य में शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बहुवचन का प्रयोग होने के कारण, जैसे कारण जहाँ है का प्रयोग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया जो अशुद्ध वाक्य दिया गया है। अशुद्ध वाक्य में दिया गया है मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना था। मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना था। उसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना था। उसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना था। यहाँ मुझे मेरी की जगह अपनी होगी। वाक्यांश देखते हैं व्याख्या में। वाक्य में सर्वनाम संबंधित अशुद्धि थी। इस वाक्य में सर्वनाम संबंधित अशुद्धि थी। मेरी के स्थान पे यहाँ पे अपनी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दिया गया जो अशुद्ध वाक्य दिया गया है हम एक शपथ के नीचे इकट्ठा हुए हैं। वाक्य दिया गया है हम एक शपथ के नीचे इकट्ठा हुए हैं। इसका शुद्ध वाक्य होता है हम एक ध्वज के नीचे इकट्ठा हुए हैं। यहाँ शपथ की जगह ध्वज होगा। व्याख्या में देखते हैं क्या है उपयुक्त। शपथ त्रुटिपूर्ण है। शपथ के स्थान पे ध्वज शब्द होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है अशुद्ध वाक्य जो आपका दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है उससे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। आपको अशुद्ध वाक्य दिया गया है उससे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा उससे अनुत्तीर्ण होने का भय है, आशा नहीं होता है। आशा जहाँ होती है उम्मीद ही होती है, जबकि भय जहाँ होता है वहाँ अनिश्चित होता है। अब व्याख्या में देखते हैं क्या वाक्य में दिया गया है। वाक्य में आशा का प्रयोग अनिश्चित है। सकारात्मक परिणाम के लिए आशा का प्रयोग किया जाता है। जब आपके परिणाम सकारात्मक हो तब वहाँ पे आशा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जबकि इस वाक्य में अनुत्तीर्ण बताया गया है, मतलब आपकी विफलता बताई गई है, इसलिए यहाँ भय या आशंका का प्रयोग होना चाहिए। भय या आशंका का, जहाँ आपका सकारात्मक रहे वहाँ तब आप जहाँ सकारात्मक भाव रहे वहाँ आशा का प्रयोग करिए, और जहाँ नकारात्मक भाव रहे वहाँ पे भय का शब्द का प्रयोग करना उचित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं। आपको अशुद्ध वाक्य दिया गया है ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं। इसका शुद्ध वाक्य लिखा गया है ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। वाक्य में जो परस्पर होता है, परस्पर तथा एक दूसरे के दोनों का प्रयोग किया गया है। इस वाक्य में देखिए यहाँ परस्पर भी लिखा गया है और एक दूसरे के लिए भी लिखा गया है, जो कि गलत है, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही होता है। दोनों में से एक का प्रयोग करना उचित होगा। चाहे आप परस्पर का इस्तेमाल कर परस्पर शब्द का उपयोग करिए या एक दूसरे के लिए। इस वजह से ये त्रुटि होने के कारण ये वाक्य गलत है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया आपका पहला जो अशुद्ध वाक्य दिया गया है, अशुद्ध वाक्य में दिया गया है हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। इसमें लिखा है अशुद्ध वाक्य लिखा गया हमें परस्पर एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। अभी आपको बताया गया जब परस्पर और एक दूसरे एक ही साथ प्रयोग करना गलत होगा या अनुचित होगा। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। आप चाहे परस्पर शब्द का इस्तेमाल करिए या एक दूसरे, दोनों में से एक करना है। यहाँ दोनों में से एक करना है, ना कि दोनों करना है। इस वजह से ये त्रुटि है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अशुद्ध वाक्य में जो दिया गया है राजेश्वर चित्र खींच रहा है। आपको क्वेश्चन दिया गया है या अशुद्ध वाक्य दिया गया है राजेश्वर चित्र खींच रहा है। इसका शुद्ध वाक्य होता है राजेश्वर चित्र खींचता नहीं बनाया जाता है, बना रहा है। इसका शुद्ध वाक्य होगा राजेश्वर चित्र बना रहा है। वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है। खींच के स्थान पर बना का प्रयोग होना चाहिए। खींचने के स्थान पर बना शब्द का प्रयोग होना चाहिए। खींचा नहीं जाता है बल्कि उसको बनाया जाता है। कोई भी चित्र होता है उसे खींचा नहीं जाता है, उसको बनाया जाता है। इस वजह से ये अशुद्धि आती है, जो क्रिया संबंधित अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन दिया गया जो आपको अशुद्ध वाक्य दिया गया है। अशुद्ध वाक्य में देखा गया है सुधीर बुरी तरह से प्रसिद्ध है। क्वेश्चन दिया गया है सुधीर बुरी तरह से प्रसिद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य होगा सुधीर कुख्यात है। व्याख्या में देखते हैं क्या लिखा है। वाक्य में विशेषण संबंधित त्रुटि है। इसमें वाक्य में विशेषण संबंधित त्रुटि है, क्योंकि आपराधिक कार्यों में कुख्यात का प्रयोग उचित होता है। अभी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन बताया गया था कि जहाँ भी अपराधी या अराजक तत्व कार्य करें वहाँ पे कुख्यात शब्द का प्रयोग करना चाहिए। बुरी तरह से प्रसिद्ध के स्थान पे कुख्यात होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है यह दवात मत छुओ टूट जाएगी। आपको क्वेश्चन दिया गया है जो अशुद्ध वाक्य है यह दवात मत छुओ टूट जाएगी। इसका शुद्ध वाक्य होगा आपका दवात मत छुओ टूट जाएगी। इसका व्याख्या में देखते क्या है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द यह का प्रयोग असंगत है। आपको देखिए पहले दिया गया है यह शब्द जो होता है असंगत है। इस वाक्य में यह का प्रयोग करना नहीं चाहिए,
क्योंकि यह वाक्य आदेशात्मक है। यह वाक्य कैसा है? आदेशात्मक वाक्य है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उसे बीना बजाना नहीं आता है। आपको क्वेश्चन दिया गया है, जो अशुद्ध वाक्य दिया गया है, उसे बीना बजाना नहीं आता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, उसे बीड़ा बजाना नहीं आता है, नहीं आता। इस वाक्य में वर्तनी संबंधित अशुद्धि है। वीणा वीणा शब्द नहीं होता है, वीणा का जगह शुद्ध वाक्य होता है, शुद्ध वर्तनी होती है, वीणा होती है। यहाँ वीणा शब्द का प्रयोग होगा। अगला वाक्य जो दिया गया है या अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, अशुद्ध वाक्य में आपको दिया गया है, कमीज की आस्तीन फटी है। कमीज की आस्तीन फटी है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, कमीज की आस्तीन फटी है। आस्तीन नहीं होता है, आस्तीन होता है। वाक्य में वर्तनी संबंधित अशुद्धि है। इस वजह इसमें आस्तीन की जगह आस्तीन शब्द का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चारदीवारी के उस पार खाई है। आपको क्वेश्चन दिया गया है, जो अशुद्ध वाक्य है, चारदीवारी के उस पार खाई है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, चारदीवारी के पार खाई है। इसमें देखते हैं प्रयोग, उस पार का प्रयोग असंगत है। वाक्य में उस पार का प्रयोग करना अनुचित है या अनुपयुक्त है। उस पार का प्रयोग करना अनुचित है। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है या अगला जो दिया गया है वाक्य, अशुद्ध वाक्य में जो दिया गया है, नायक का पति विदेश में है। आपको दिया गया क्वेश्चन या अशुद्ध वाक्य दिया गया है, नायक का पति विदेश में है। इसका शुद्ध होगा, वाक्य होगा, नायिका के पति विदेश में है। इसमें जो होता है लिंग संबंधित अशुद्धि है। नायक जो होता है खुद ही पति होता है, ना कि पत्नी होता है। इस वजह से यहाँ ये अशुद्धि होती है। अशुद्धि में लिंग संबंधित अशुद्धि है। नायक के स्थान पे नायिका शब्द का प्रयोग करना होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया जो आपको, यह अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है, मनोहर का मकान श्याम से ज़्यादा बेहतर है। आपको क्वेश्चन दिया गया है, मनोहर का मकान श्याम से ज़्यादा बेहतर है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, मनोहर का मकान श्याम से बेहतर है। इसमें ज़्यादा का प्रयोग करना, व्याख्या में जो दिया गया ज़्यादा का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि दोनों मकानों की तुलना हो रही है। इसके लिए वाक्य में बेहतर शब्द का प्रयोग करना उचित होगा। जहाँ तुलना शब्द का प्रयोग किया जाए, वहाँ बेहतर शब्द का इस्तेमाल करना उचित होगा, न कि ज़्यादा बेहतर का शब्द। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशुद्ध वाक्य में पर्वत का शिखर ऊंचे हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया, पर्वत का शिखर ऊंचे हैं। इसका शुद्ध वाक्य होता है, पर्वत के शिखर ऊंचे हैं। इसका वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है। इसमें आपको वचन संबंधित अशुद्धि है। का के स्थान पे के शब्द का प्रयोग होगा। यहाँ जो पर्वत का नहीं होता है, पर्वत के होता है। इस वजह से ये त्रुटि थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चिड़िया में अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है, डाल में चिड़िया बैठी हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है, डाल में चिड़िया बैठी हैं। इसका शुद्ध वाक्य होता है, डाल पर चिड़िया बैठी हैं। इस वाक्य में अधिकरण कारण कारक अधिकरण कारण संबंधित अशुद्धि है। यहाँ पे में के स्थान पर होगा। पर शब्द में विभक्त किया जाएगा। डाल में नहीं हो, कोई भी चिड़िया डाल में नहीं बैठती हैं, डाल पर बैठती हैं। इस वजह से ये त्रुटि है। जो होता है अधिकरण कारक होता है, ये संबंधित त्रुटि। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज का आखिरी क्वेश्चन दिया गया है आपको, अशुद्ध वाक्य जो दिया गया है, यह विलाप करके रोने लगी। आपको क्वेश्चन दिया गया है, यह विलाप करके रोने लगी। अब आपको इसका शुद्ध वाक्य बताना क्या है, वह विलाप करने लगी। इसका शुद्ध वाक्य होगा, वह विलाप करने लगे। व्याख्या में देखते हैं क्या है। व्याख्या में दिया गया है, इसमें क्रिया संबंधित त्रुटि है। इसमें रोने का प्रयोग असंगत है। विलाप करने में रोने का अर्थ प्रकट होता है, अतः विलाप करके रोने के स्थान पर विलाप करने का प्रयोग करना उचित है। ये श्रृंखला ऐसे ही आती रहेगी। आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग अब इसके आगे 151 से लेकर 200 क्वेश्चन लाएँगे। आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।